आज हम संग्रे मूवी को एक्सप्लेन कर रहे हैं जो 2020 में रिलीज हुई थी। इस मूवी में एक लड़का बैक वक्त दो लड़कियों के साथ अफेयर चलाता है। एक लड़की शादीशुदा जबकि दूसरी कुंवारी होती है। वो लड़का दोनों लड़कियों को मैनेज करने में ऐसा फंस जाता है और उसके लिए इससे निकलना मुश्किल हो जाता है और आखिर में वो सब कुछ गवा बैठता है। मूवी के स्टार्ट में हम फर्नांडो नाम का एक आदमी देखते हैं। वो एक सिटी में एक खास मकसद के लिए आया होता है। इस सिटी में वो अपने दोस्त से मिलता है। उस दोस्त का यहाँ पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट होता है। वो दोस्त उसे अपनी बीवी और अपनी बहन मेलिसा से मिलाता है। मेलिसा उससे कहती है कि शाम का खाना यहाँ पर आकर खाया करो। अगले दिन फर्नांडो काम खत्म करने के बाद रेस्टोरेंट पर जाता है, लेकिन उसे काफी देर हो गई होती है। वो मेलिसा से मिलता है। मेलिसा कहती है कि तुमने काफी देर कर दी, खाना खत्म हो चुका है। इस पर फर्नांडो वहाँ से जाने लगता है। वो देखता है कि मेलिसा उसका पीछा कर रही है। वो हैरान हो जाता है। मेलिसा उसके पास आती है और दोनों आपस में किस करते हैं। फर्नांडो मेलिसा को अपने घर पर इनवाइट करता है। मेलिसा उसके घर पे जाती है और दोनों वहाँ पर इंटीमेट हो जाते हैं। यहाँ से इन दोनों की मोहब्बत की कहानी स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद फर्नांडो अपने असल काम पर लगता है, यानी उस काम पर जिस मकसद के लिए इस शहर में वो आया हुआ था। दरअसल उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम गिब्रेला था। फर्नांडो को पता चला है कि गिब्रेला इस शहर में मौजूद है। वो फेसबुक पे गिब्रेला की प्रोफाइल देखता है। वहाँ से उसको पता चलता है कि गिब्रेला ने शादी कर ली है और वो अपनी मियाँ के साथ खुश है। वो गिब्रेला को मैसेज करता है और इस शहर में अपनी मौजूदगी का बताता है। गिब्रेला उसको जवाब देती है। अगले दिन एयरपोर्ट पे वो गिब्रेला से मिलता है। वहाँ पर गिब्रेला का शोहर भी उसके साथ होता है। दोनों गले मिलते हैं। गिब्रेला के शोहर को इस पर कोई एतराज नहीं होता। इसके बाद वो तीनों शहर घूमने चलते हैं। रास्ते में गिब्रेला उससे कहती है कि जब मैं तुमसे जुदा हुई तो क्या इसके बाद तुम्हें कोई लड़की पसंद आई। इस पर फर्नांडो कहता है कि हाँ, मुझे एक लड़की पसंद आई थी, मैंने उससे शादी भी कर ली, लेकिन जल्द ही वो मुझे छोड़ के चली गई। तीनों एक होटल में जाते हैं। वहाँ गिब्रेला अपने शोहर के बारे में बताती है कि हम दोनों का रिलेशन फेसबुक के जरिए हुआ था और इस तरह हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और शादी कर ली। ये सुनकर फर्नांडो अपसेट हो जाता है क्योंकि वो इस शहर में सिर्फ गिब्रेला के लिए ही आया था। अगले दिन गिब्रेला फर्नांडो को कॉल करती है और दोनों शॉपिंग के लिए चलते हैं। एक शॉप में गिब्रेला फर्नांडो से पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। फर्नांडो कहता है कि तू बहुत खूबसूरत लग रही है। शॉपकीपर को पता था कि गिब्रेला शादीशुदा है। वो उन दोनों से पूछती है कि क्या तुम दोनों बहन भाई हो। इस पर वो दोनों हंसने लगते हैं और दोनों शॉपकीपर को बताते हैं कि हम दोनों लवर्स हैं। इसके बाद गिब्रेला फर्नांडो को अपने घर पर ले जाती है। वहाँ पर गिब्रेला का शोहर नहीं होता। यहाँ पर फर्नांडो और गिब्रेला पुरानी यादें ताज़ा करते हैं और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद फर्नांडो मेलिसा के साथ एक क्लब में जाता है। क्लब में मेलिसा के सारे फैमिली वाले आए होते हैं। वो सब फर्नांडो से मिलते हैं। क्लब में मेलिसा और फर्नांडो काफी रोमांटिक हो रहे थे। मेलिसा का भाई और फर्नांडो का दोस्त दोनों को नोटिस करता है। मेलिसा फर्नांडो से कहती है कि तुम पहले आदमी हो जिससे मैं इतना प्यार करती हूँ। फर्नांडो मेलिसा से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या अच्छा नहीं होगा कि हम दोनों इकट्ठा रहना स्टार्ट कर दें। मेलिसा मान जाती है और वहाँ क्लब में वो फर्नांडो के लिए एक गाना गाती है। फर्नांडो मुसलसल गिब्रेला और उसके शोहर का पीछा करता है। वो गिब्रेला को मैसेज करता है कि मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ। गिब्रेला भी फर्नांडो को भूल नहीं सकती थी। वो अपने शोहर को छोड़कर फर्नांडो के पास उसके घर पर आती है और यहाँ पर दोनों पुराने लवर एक दफा फिर मिलते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। दूसरी तरफ मेलिसा फर्नांडो के साथ रहने लगी थी। मेलिसा फर्नांडो से पूछती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। इस पर फर्नांडो कहता है कि हाँ, शादी तो मैं सिर्फ तुमसे ही करूँगा। फर्नांडो घर में मेलिसा के साथ खुश था और बाहर गिब्रेला के साथ। अगले दिन गिब्रेला फर्नांडो से कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। वो बहुत परेशान हो जाता है। घर आकर वो मेलिसा से कहता है कि उसे एक बच्चा चाहिए। मेलिसा कहती है मुझे कोई मसला नहीं है, मैं प्रेग्नेंट होने के लिए तैयार हूँ। फर्नांडो मुसलसल गिब्रेला का पीछा करता है और गाहे बगाहे उसको गिफ्ट देता रहता है। गिब्रेला मना कर देती है कि मुझे गिफ्ट न दिया करो, अगर ये गिफ्ट घर में मेरे शोहर ने देख लिया तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। इस दौरान मेलिसा के भाई और उसके दोस्त को पता चलता है कि वो मेलिसा को धोखा दे रहा है और उसका किसी और लड़की के साथ अफेयर है।
اس لیے وہ اسے ایک تہخانے میں لے جاتا ہے اور وہاں ایک کیبن میں اسے بند کر دیتا ہے۔ وہ پوری رات اس کیبن میں رہتا ہے۔ صبح جب ایک افیسر وہاں سے گزرتا ہے تو وہ کیبن کے اندر سے کوئی آواز سنتا ہے۔ وہ کیبن کا دروازہ کھولتا ہے اور فرنینڈو وہاں سے باہر نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک دفعہ پھر فرنینڈو گبریلا سے ملتا ہے۔ گبریلا اس سے کہتی ہے کہ میں نے تمہیں اور اپنے شوہر کو دھوکہ دیا ہے، میرا کافی لوگوں کے ساتھ افیئر ہے، لیکن فرنینڈو اس پر مر مٹا تھا۔ وہ اس کی کوئی بات نہیں سنتا اور اس سے کہتا ہے کہ اپنے شوہر کو طلاق دے دے اور دوبارہ میرے پاس آ جاؤ۔ یہاں پر دونوں رومانٹک ہو کر ایک دفعہ پھر انٹیمیٹ ہو جاتے ہیں۔ اگلے دن فرنینڈو جب میلیسا کے ساتھ شاپنگ کر رہا تھا، اس دوران اس سے گبریلا کی کال آتی ہے اور وہ میلیسا کو چھوڑ کر وہاں سے جانے لگتا ہے۔ میلیسا اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہے اور اس کو آواز دیتی ہے، لیکن وہ اس کو کوئی جواب نہیں دیتا۔ چلتے چلتے اس کے سامنے گبریلا کا شوہر آ جاتا ہے اور فرنینڈو پر حملہ کر دیتا ہے۔ گبریلا کا شوہر فرنینڈو سے کہتا ہے کہ آج کے بعد گبریلا سے ملنے کی کوشش مت کرو۔ میلیسا یہ دیکھ کر فرنینڈو سے پوچھتی ہے کہ یہ آدمی کون تھا اور یہ گبریلا نام کی لڑکی کون ہے۔ اس پر فرنینڈو کہتا ہے کہ گبریلا میری بہن ہے اور یہ آدمی اس کا شوہر ہے۔ ہمارے درمیان کچھ مسئلہ چل رہا ہے جس کی وجہ سے وہ مجھ پر غصہ ہو رہا تھا۔ اس دوران میلیسا کو لیبر پین سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ وہ اسے ہسپتال لے جاتا ہے۔ وہاں پر ڈاکٹر اس سے کہتی ہے کہ میلیسا کو لیبر پین ہو رہا ہے، حالانکہ وہ 7 مہینے کی پریگننٹ ہے، ہمیں اس کا علاج کرنا ہے۔ فرنینڈو میلیسا کو ہسپتال میں چھوڑ کر وہاں سے نکل جاتا ہے۔ وہ سیدھا گبریلا کے گھر پر جاتا ہے اور گبریلا سے کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ چلو، ہم دونوں شادی کریں گے اور اپنا گھر بسائیں گے۔ تبھی گبریلا کا شوہر وہاں آتا ہے اور فرنینڈو پر حملہ کر دیتا ہے۔ گبریلا کا ہسبینڈ فرنینڈو کو اتنا مارتا ہے کہ وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ گبریلا کا ہسبینڈ اسے باہر گھسیٹ کر لے جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر گبریلا بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ اچانک فرنینڈو کو ہوش آتا ہے اور وہ گبریلا کے شوہر کو پکڑ کر مارنے لگتا ہے۔ گبریلا پیچھے سے آ کر فرنینڈو کے سر پر وار کرتی ہے اور فرنینڈو چلتے چلتے ندی میں گر جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر گبریلا ڈر جاتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ ایک طرف اس کا شوہر زخمی حالت میں پڑا ہے، دوسری طرف اس کا لور بے ہوشی کی حالت میں ندی میں تیر رہا ہے۔ اس کے بعد فرنینڈو کو ہوش آتا ہے اور ایک کشتی والے اس کو بچا لیتے ہیں۔ فرنینڈو اب دوبارہ میلیسا سے ملنے ہاسپٹل جاتا ہے۔ وہاں پر وہ نرس سے کہتا ہے کہ یہاں پر اس کے نام کا ایک بچہ ہوگا۔ نرس اس سے کہتی ہے کہ یہاں پر اس کے نام کا کوئی بچہ نہیں ہے۔ اس سے وہ سمجھ جاتا ہے کہ میلیسا بھی اس کو چھوڑ کر چلی گئی ہے اور یہاں پر یہ مووی ختم ہو جاتی ہے۔